जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन 11 जुलाई से आरंभ हो गया है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे भक्ति, प्रेम और तपस्या का प्रतीक माना गया है। सावन के पूरे महीने में श्रद्धालु विशेष रूप से मां पार्वती और महादेव की विधिपूर्वक पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के बाद षष्ठी का संचालन स्वयं भगवान शिव करते हैं, इसलिए इस समय की गई शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। इसमें भी सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव विधि पूर्वक पूजा करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए ऐसे में जानें कि सावन सोमवार व्रत की सही पूजा विधि क्या है, इसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री जरूरी होती हैं और पूजा करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि भगवान शिव की और माता रानी की कृपा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के सोमवार व्रत की तिथियां। पहला जो सोमवार पड़ रहा है सावन का, वो है 14 जुलाई 2025 को। दूसरा सावन का सोमवार 21 जुलाई 2025 को। तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई 2025 को। चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को पड़ रहा है। अब बात करते हैं सावन सोमवार व्रत की आवश्यक सामग्री की। इसमें चाहिए गंगा जल, अगर गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल भी चलेगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पंचामृत के लिए, चंदन और भस्म, बेलपत्र यानी कि बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल, सफ़ेद फूल, धूप, दीपक और कपूर, रुद्राक्ष की माला, फल और मिठाई, चावल, पानी, अर्घ और स्नान के लिए, पूजा आसन, शिवलिंग अगर उपलब्ध हो तो, शंख और घंटी आरती के लिए। अब बात करते हैं सावन के सोमवार की पूजा विधि की। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और वहां भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की शुरुआत श्री गणेश की वंदना से करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल और भस्म अर्पित करें। साथ ही चंदन, पुष्पमाला, मौली, वस्त्र एवं जनेऊ भी अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब माता पार्वती को दूध, जल, गुड़, चीनी, चावल, घी, धूप, दीप, फूल आदि समर्पित करें। व्रत का संकल्प के साथ मम क्षेम स्थैर्य जयाभिवर्ध्यर्थ सोम व्रतम करिष्ये मंत्र का उच्चारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। सावन सोमवार व्रत की कथा श्रद्धापूर्वक सुनें या पढ़ें। दिन भर उपवास रखें। फल, दूध या व्रत योग्य आहार लें। अन्न का सेवन ना करें। शाम को पुनः शिव परिवार की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें और व्रत कथा का दोबारा पाठ करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। अगले दिन ब्राह्मण अथवा जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दें। इसके बाद स्वयं भोजन कर व्रत पूर्ण करें। अब बात करते हैं सावन सोमवार के व्रत नियम। दोस्तों, जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए कुछ नियम भी हैं। पहला है, व्रत रखने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए और साफ सुथरे हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दौरान मन और शरीर की पवित्रता बनाए रखें। पूरे दिन सात्विक भोजन या फलाहार लें। व्रत के दौरान सिर्फ फल, दूध और जल का सेवन करें। नमक, मसाले और तली भुनी चीज़ों से बचें। संध्या के समय भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना ना भूलें। व्रत के दौरान बाल और नाखून काटना वर्जित माना गया है। इस व्रत में किसी की निंदा ना करें, असत्य ना बोलें और क्रोध व छल से दूर रहें। पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करते रहें। संयम, ब्रह्मचर्य और धार्मिक अनुशासन का पालन करें। जितना संभव हो उतना समय भक्ति में लगाएं। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करें।
व्रत का पारण शिव पूजा के बाद ही करें और यदि संभव हो तो पूरे सावन में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें। सोमवार के दिन विशेष रूप से काले कपड़े पहनने से परहेज करें, हल्के रंगों या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सोमवार व्रत का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत और तपस्या की थी। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रेरणा से उन्होंने सोमवार का व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सोमवार व्रत को विशेष रूप से सौभाग्य प्राप्ति और वैवाहिक सुख के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरे नियमों और भक्ति भाव से करने पर जीवन की कठिनाइयों का अंत होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।